Last time we have discussed Wevicore method steps, these 4 steps. Everyone must have remembered now. ये 4 steps क्या थे? सबसे पहले हमें लीनियर फैक्टर्स में x का साइन पॉजिटिव या निगेटिव है क्या? पॉजिटिव है तो ऐसा ही रहने दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये स्टेप 1 हमने किया ही नहीं पिछली बार, क्योंकि क्वेश्चन में सारे x का लीनियर फैक्टर जो थे उसमें x पॉजिटिव ही था। जैसे यहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। सेकंड स्टेप हमने देखा कि सारे लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 लिखो और x के जो भी वैल्यूज मिलते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स रहते हैं, उनको नंबर लाइन पे सिक्वेंशियली प्लॉट करो। और उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप एज पर क्वेश्चन, अगर मुझे लेस देन 0 चाहिए तो लेस देन 0 वाला इंटरवल मार्क करना पड़ेगा, और ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल मार्क करना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप सबको समझ में आए होंगे। नाउ I am going to take some more questions. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अभी क्या होगा, पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 1 प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट एंड 1 माइनस एक्स इन अनदर ब्रैकेट लेस देन 0। देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना आसान है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को सॉल्व करने से पहले उनको हमें ऐसे फैक्टराइज करना पड़ता है लीनियर फैक्टर्स में। अभी हमारे क्वेश्चन थोड़े आसान है, उन्होंने डायरेक्टली हमें लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करके दे दिया है, और हमारे ये जो 4 स्टेप्स है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। वेविकोर का स्टेप 1 क्या बोलता है कि एक्स का कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव, वेरेवर इट इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव। तो यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1 माइनस एक्स है, तो ये एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहला ब्रैकेट 1 प्लस एक्स एज इट इज, चाहे तो इस पहले ब्रैकेट को आप x प्लस 1 लिखो, क्योंकि जनरली हमारा आदत है x पहले लिखते हैं। सो 1 x प्लस 1 लिखा पहले ब्रैकेट को, दूसरे ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, अभी एक माइनस साइन कॉमन निकालेंगे सेकंड ब्रैकेट में से। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के कारण यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, स्टेप 1 कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना रहता है। इस ब्रैकेट में पॉजिटिव नहीं था तो हमने माइनस साइन बाहर कॉमन ली। अभी ये जो -1 है, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, उसको हमें हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड। इफ आई डिवाइड बाय -1 आई विल गेट x प्लस 1 x माइनस 1 एंड 0 अपॉन -1 इज 0 ओनली। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, ये याद रखना है। ये हमारा रूल था, व्हेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी चेंजेस। ओके, तो बस अभी नेगेटिव साइन हमने -1 से डिवाइड कर लिया। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी वेयर x कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। अभी स्टेप 2 क्या करते हैं, हम दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं स्टेप 2 में। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 आएगा, x का वैल्यू +1 आएगा, और ये दोनों पॉइंट्स नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। -1 लेफ्ट में आएगा, +1 राइट में आएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इनको मैं राउंड करता हूँ, प्लस माइनस प्लस। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये याद रखो। ये वाला क्वेश्चन नहीं है अभी, अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि स्टेप 1 में हमने ये चेंज किया है, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कौन से इंटरवल में है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो वो है हमारा स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वाले दोनों इंटरवल मार्क कर लो, -1 के पहले और 1 के बाद। और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, इसीलिए -1 और 1 को ओपन सर्कल ही आएगा। एंड देयरफॉर द solution is x belongs to
कौन सा इंटरवल है? यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उन दोनों को लिखना है। माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन लिए थे जिसमें एक्स का साइन पॉजिटिव करने का जरूरत ही नहीं पड़ा था। स्ट्रेट हमने स्टेप 2 में सारे पॉइंट्स लिए और उनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखा और जो चाहिए वो लिख लिया। जैसे यहाँ पे लेस देन 0 चाहिए था और इक्वल टू 0 भी, तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाले ये दो इंटरवल मार्क किए और इक्वल टू 0 के लिए 1 2 3 भी इंक्लूड कर दिए। तो इंक्लूड करते वक्त हमें ऐसे क्लोज ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ इंक्लूड करने का जरूरत नहीं पड़ा 1 और -1 को, क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ही चाहिए था। ठीक है, so this is how we can solve inequalities by using Weaver method. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट? बाकी के लिए तो रिवीजन हो रहा है। श्रुति, मृणाल, इन्होंने तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, तो shall I give time for write down or you want to? Okay, I won't give time for writing down. You take screenshot and later write down, or I will send the photos. तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन के आगे I will send the images. Later you can complete writing work. Just try to understand nicely first. तो जब भी ऐसा x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ऐसे माइनस साइन कॉमन लेना रहता है, ये याद रखो। ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? वंस अगेन आई एम आस्किंग, चैट में लिखो यस नो। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमने सॉल्व किया। अभी ये फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं, सॉरी फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। ये जो पीडीएफ है बेटा, ये मैं आपको भेज दूंगा आज, अभी क्लास खत्म होने के बाद। आई विल सेंड द पीडीएफ so that you can simplify. You will get to know which all questions I am taking. Now fourth question, यहाँ पे दो ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन -1 कॉमन निकालेगा, यहाँ -1 कॉमन निकलेगा और दोनों -1 इंटू -1 +1 हो जाएंगे। तो स्ट्रेट ए ब्रैकेट आएगा x-1, ए ब्रैकेट आएगा x-5। यहाँ -1 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तीन ब्रैकेट में से -1 कॉमन आएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो -1 इंटू -1 +1 इंटू -1 -1। तो -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो आई विल सेंड, सॉरी, आई विल सॉल्व इट नाउ हियर। 1 - x, हाँ भेजूंगा बेटा। कौन है रे? विशाल, विशाल भेजूंगा मैं लेक्चर, डोंट वरी। 1 - x, 2 - x, 3 - x लेस देन 0। दिस इज इनइक्वालिटी। हमारा स्टेप 1 क्या बोलता है? कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, मतलब -1 कॉमन आएगा। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, x का साइन चेंज करो, 1 का साइन चेंज करो। यहाँ भी -1 कॉमन निकाला तो x-2, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाला तो x-3 लेस देन 0। अभी देखो तीन तीन -1 हो गए, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1। तो एक एक्स्ट्रा -1 बाहर बचेगा और हमारे तीन ब्रैकेट जो है x-2, x-1, x-2, x-3, ये तीनों रहेंगे। अभी -1 से अगर डिवाइड करेंगे तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। सो x-1, x-2, x-3 ग्रेटर, सॉरी, -1 से डिवाइड कर रहे हैं हम, सो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इनइक्वालिटी वी कैन सॉल्व वेरी इजीली, क्योंकि अभी यहाँ पे x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। दिस इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट। जो भी लीनियर फैक्टर्स रहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रहना चाहिए, नहीं तो आप जो सॉल्व करेंगे वो गलत होगा।
तो अभी क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 आएंगे और इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। और हमारा तीसरा स्टेप बोलता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस। और चौथा स्टेप बोल रहा है कि हमें चाहिए ये वाला ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव ए और ये इंटरवल आएगा आंसर में, तो 1 और 2 के बीच में और 3 के बाद इन्फिनिटी तक। इक्वल टू जीरो नहीं है तो हमें 1 2 3 लेने का जरूरत नहीं। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2 यूनियन ओपन 3 to infinity open. This is the answer. Very easy to solve actually. अभी आपको सबको समझ में आया होगा और कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। अगर डाउट नहीं है तो मैं अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ आज। ओके, सो हमने ये 4 क्वेश्चन देखे। मैंने पहले 2 क्वेश्चन में x-1 x-2 लिया, यहाँ पे x-1 x-2 x-3 लिया और यहाँ पे हमें माइनस साइन कॉमन निकालने वाले 2 क्वेश्चन लिए। Okay, now we will discuss general wavy curve method. Till now we discussed just wavy curve method. Now we are discussing general wavy curve method. इसमें फर्क क्या है वो बताता हूँ, समझो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, से फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 6 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब। मतलब यहाँ पे अब तक 6th क्वेश्चन तक क्या था कि सारे लीनियर फैक्टर्स थे, मल्टीप्लाई किए हुए थे और सारे लीनियर फैक्टर जो मल्टीप्लाई किए हुए थे उनको मल्टीप्लाई किए हुए थे और उनको हमें सिंप्लीफाई कर, उनका पावर जो था हर एक ब्रैकेट का 1 1 था। लेकिन अभी हर एक लीनियर फैक्टर का पावर 1 से कुछ बड़ा भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ तो पावर बहुत बड़ा है, 105 1106 9999। ये ऐसे वाले क्वेश्चन अभी हम जनरल वेविक और मेथड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जनरल वेविक और मेथड में स्टेप 1 रिमेन्स सेम, स्टेप 2 रिमेन्स सेम, स्टेप 3 में थोड़ा सा चेंज है, प्लस माइनस नहीं लेना है। सो फर्स्ट स्टेप 3 में क्या चेंज है वो बता रहा हूँ। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना रहता है, राइट पॉजिटिव साइन ऑन एक्सट्रीम राइट इंटरवल। मतलब ये जो सबसे राइट वाला जो इंटरवल रहता है, यहाँ ये पॉजिटिव साइन लिखना ही लिखना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन विद दिस। तो इसमें से ये वाला ले लेते हैं, 1 + x होल रेज टू 105, बाद में 2 - 3x होल रेज टू 1106 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 7x होल रेज टू 9999 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमारा वेविकोर मेथड का स्टेप 1 है कि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहने चाहिए। अभी आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि अगर -1 का पावर इवन नंबर रहता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 आता है, और -1 का पावर ऑड नंबर रहता है तो उसका आंसर हमेशा -1 आता है। दिस यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी। जैसे -1 का पावर 2 है तो -1 × -1 +1 आता है, -1 का पावर 3 है तो वो -1 ही आएगा। 3 बार मल्टीप्लीकेशन 3 बार नेगेटिव, ऐसे। सेम वे इवन ऑड अगर इतना भी याद रख लिया तो काफी है। सो नाउ ये पहले ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x + 1 होल रेज टू 105। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो अभी देखो मैं 2 - 3x इस ब्रैकेट का पावर 1106 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही मैं एक -1 कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ 2 - 3x का क्या हो जाएगा, अभी साइन चेंज होगा दोनों का,
3x पॉजिटिव बनेगा क्योंकि -1 हमने कॉमन निकाला, तो 3x - 2 ऐसे आएगा। ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट का पावर है 1106। ठीक है, मतलब ये जो अंदर 2 - 3x है उसी में मैंने कॉमन निकाला -1 और पावर वैसे का वैसे ही रहने दिया। वैसे यहाँ पे भी -1 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 7x - 5 और ब्रैकेट का पावर 9999 एज इट इज, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको ये रूल पता ही है, a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू m, इसको लिख सकते हैं a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। जो पावर है वो दोनों बेस को हम दे देंगे। तो ये जो पावर है 1106 वो -1 को भी जाएगा और इस ब्रैकेट को भी जाएगा। वैसे ही 9999 जो है ये -1 को भी जाएगा पावर और इस ब्रैकेट को भी आएगा। तो अगले स्टेप में हमें मिलेगा x+1 होल रेस टू 105 -1 रेस टू 1106 into 3x minus 2 raised to 1106 into -1 raised to 9999 into 7x minus 5 whole raised to 9999 greater than equal to 0। अभी आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पावर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट अगर आपको पता है कि 0 2 4 6 8 इसमें से रहेगा तो इवन नंबर रहता है, और 1 3 5 7 9 ये डिजिट रहेगा यूनिट डिजिट तो वो ऑड रहता है। तो यहाँ पे -1 का पावर इवन है और यहाँ -1 का पावर ऑड है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर -1 आएगा ऑड वाले का, और इवन वाले का आंसर +1 आ जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा -1 यहाँ बच गया। और फिर अभी देखो, पहला ब्रैकेट है x+1 होल रेस टू 105, दूसरा ब्रैकेट 3x - 2 होल रेस टू 1106 और तीसरा ब्रैकेट 7x - 5 होल रेस टू 9999 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये एक -1 जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस -1 को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। व्हेन वी डिवाइड बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर, वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x+1 होल रेस टू 105 3x - 2 रेस टू 1106 7x - 5 रेस टू 9999। तो इतना हुआ हमारा स्टेप 1। अभी अगला रहता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम सारे लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 लिखते हैं और यहाँ से जो x का वैल्यू आता है, लीनियर फैक्टर मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है, पावर का कंसीडर मत करो। तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 2/3 आएगा और x इज इक्वल टू 5/7 आ जाएगा। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त सबसे पहले -1 लेफ्ट में आएगा, 2/3 और 5/7 में कौन बड़ा है चेक करो। 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, मतलब ये दूसरा बड़ा है। 5/7 सबसे राइट में आएगा। तो नंबर लाइन पे अभी देखो स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है हमारा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं हम। तो तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले आएगा -1, उसके बाद 2/3 और उससे बड़ा 5/7। बाद में हमारा अभी स्टेप 3 बोल रहा है, अभी देखो जनरल वेविकोर मेथड, राइट पॉजिटिव साइन ऑन एक्सट्रीम राइट इंटरवल। तो इसमें जो एक्सट्रीम राइट इंटरवल है यहाँ प्लस साइन मैंने लिख लिया। टोटल कितने इंटरवल हो गए इसके, इस 3 पॉइंट के कारण 4 इंटरवल में पूरा नंबर लाइन जो है वो डिवाइड हो गया। सबसे राइट वाला जो इंटरवल है 5/7 के राइट वाला, उसमें हमें प्लस साइन लिखना ही लिखना है, वो कंपलसरी है। उसके बाद ये स्टेप 3 में क्या चेंज है वो बता रहा हूँ। वैसे हमने प्रीवियस केस में जब भी इस ब्रैकेट का पावर 1111 था तो हमने डायरेक्टली बोला था कि स्टेप 3 में ऐसा करो, राइट पॉजिटिव साइन ऑन एक्सट्रीम राइट इंटरवल एंड देन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइंस व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा करना था। लेकिन यहाँ पे अभी वैसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। बस मूविंग स्टार्ट करो। स्टार्ट करते वक्त अभी क्या करना है, इफ linear factor has even power, if linear factor has even power
then keep the same sign, or if linear factor has odd power, then change the sign. ये दो रूल है, स्टेप 3 में यही चेंज है बस. अभी देखो क्या है इसका मतलब वो बताता हूँ. सी करस्पॉन्डिंग, अभी देखो 5/7 है, स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. 5/7 मुझे मिल गया. 5/7 का करस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर था ये 5 - 7x. 5 - 7x. अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो इसी में देखो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं. स्टेप 1 में ये आखिरी वाला जो स्टेप रहता है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम. तो इसी में देखो, इसमें 7x - 5 का पावर 9999 है जो कि ऑड है. अभी क्योंकि 5/7 के करस्पॉन्डिंग वाला लीनियर फैक्टर 7x - 5 है और उसका पावर ऑड है, तो इसीलिए हमने इसके पहले वाले इंटरवल में, मतलब राइट वाले इंटरवल में अगर पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर फैक्टर है उसका पावर ऑड था. तो यहाँ पीछे पीछे वाला जो राइट वाला जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लेना है. तो वही मैंने लिखा, देखो, इफ द लीनियर फैक्टर हैज ऑड पावर देन चेंज द साइन. स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट को मूव करना है, लेकिन जाते जाते अगर ऑड पावर मिलता है तो साइन चेंज करो, और इवन पावर मिलता है तो साइन जो पीछे पिछले इंटरवल में था राइट वाले वही रखना है. अभी अगले फिर से लेफ्ट को जाते हैं. 2/3, 2/3 के करस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर है 3x - 2, और 3x - 2 का पावर है 1106 जो कि इवन है. अभी इसका पावर इवन है, तो इसके पहले वाले राइट इंटरवल में अगर पॉजिटिव साइन है, सॉरी निगेटिव साइन है, तो उसके बाद भी यहाँ निगेटिव साइन ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा, ठीक है. और बाद में ये है x+1 का करस्पॉन्डिंग लीनियर क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर x+1 है, और x+1 का पावर 105 है, ऑड है. तो ऑड अगर पावर रहेगा तो माइनस साइन का प्लस साइन हो जाएगा. उसके राइट में माइनस था तो अभी प्लस. इज इट क्लियर? ये स्टेप 3 सबको क्लियर है क्या? किसी को समझ में नहीं आया फिर से रिपीट कर सकता हूँ. बस यही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है. जनरल वेविकोर मेथड से पहले जो सिंपल वेविकोर मेथड देखा था उसमें डायरेक्ट हम प्लस माइनस लिख डालते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है. यहाँ पे राइट इंटरवल में सबसे एक्सट्रीम राइट में प्लस लिखो, और फिर लेफ्ट को मूव करते वक्त लीनियर फैक्टर उसका करस्पॉन्डिंग देखते जाना है. हर एक क्रिटिकल पॉइंट का लीनियर फैक्टर देखते जाओ, और उनका पावर ऑड है या इवन है वो चेक करो. ऑड है तो फिर साइन चेंज करो, इवन है तो साइन एज इट इज रहने दो. ऐसे ये सॉल्व करना है. बाद में स्टेप नंबर 4 एज इट इज सेम. तो जनरल वेविकोर मेथड में मैंने जो लिखा उसमें क्या लिखा कि ये पहला, दूसरा और चौथा स्टेप सेम ही है, खाली तीसरे स्टेप में ये छोटा चेंज है. छोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज है. इवन पावर अगर होगा लीनियर फैक्टर का तो सेम साइन रखो, और ऑड पावर होगा तो चेंज द साइन. तो ये याद रखना है, ठीक है. सो दिस इज फॉर जनरल वेविकोर मेथड. अभी चौथा स्टेप हमारा क्या रहता है, हमें आंसर में क्या चाहिए. अभी देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली. स्टेप 1 का जो आखिरी का एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम सॉल्व करते हैं. अभी देखो यहाँ पे हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0. तो लेस देन 0 कौन कौन से इंटरवल में है मार्क करो. लेस देन 0 मतलब निगेटिव साइन, तो ये निगेटिव साइन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों इंटरवल हमारे आंसर्स आएंगे. ओके, ये दोनों इंटरवल हमारे आंसर्स आएंगे. और इक्वल टू 0 भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए. तो इसका मतलब x का वैल्यू -1, 2/3 और 5/7 ले सकते हैं. इन तीनों वैल्यूज को हमें लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ फील्ड सर्कल आएगा. एंड देयरफॉर सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू
अभी देखो, देख के ही पता चल रहा है कि -1 से लेके सीधा 5/7 तक है, बीच में कहीं पे ब्रेक भी नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्लोज्ड -7 कॉमा 5/7 क्लोज्ड। बीच में 2/3 आता है, लेकिन वो इंक्लूड है ही इंटरवल में, तो उसको मेंशन करने का जरूरत ही नहीं। सब पूरा हम आंसर क्या लिखते हैं, पूरा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आएगा अभी। -1 क्लोज टू 5/7 क्लोज्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमने 9th क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, जनरल वेविकोर मेथड में किसी को कोई डाउट? बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस लाइक दिस, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, say we are given like this: x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 uh, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे खाली लेस देन 0 है, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, और इक्वल टू 0 भी ले रहा हूँ मैं, हाँ, एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हमने, इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं। अभी देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचेंगे, समझो एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है या फिर इसको सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करने का वेविकोर मेथड सेम ही रहेगा। पहला स्टेप रहता है x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहने चाहिए, वो तो है, पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, और तीसरे स्टेप में हम करते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते हैं। अभी यहाँ पे पावर सबका 1 1 1 है, इसीलिए अल्टरनेट प्लस माइनस 1 सिंपल वेविकोर मेथड जो पहला था वही यूज करना है। यहाँ इवन ऑड का टेंशन नहीं है। तो और फोर्थ स्टेप में जो आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला जो आंसर चाहिए, वो आंसर मिल जाएगा। इक्वल टू 0 भी चाहिए, इसलिए 1 और 2 इंक्लूड हो जाएगा। इसको हम ऐसा सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। हालांकि डिवीजन है, लेकिन उसका आंसर सेम ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीजन है। तो अल्टीमेटली हम क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 कब आता है, मतलब पॉजिटिव कब आता है। तो पॉजिटिव कब आएगा? जब ये आपको पता है कि यहाँ पे 1 के पहले x माइनस 1 जो है वो निगेटिव रहता है, और 1 के बाद x माइनस 1 पॉजिटिव आता है। बाद में x माइनस 2 जो है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आएगा, 2 के बाद पॉजिटिव आएगा। और इन दोनों का डिवीजन भी लेंगे तो उनका डिवीजन का साइन भी वही आएगा जो कि मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। इन शॉर्ट, हमें चेक करना है कि वो पॉजिटिव और निगेटिव कब आता है, वही चेक करना है। तो चाहे आप डिवीजन ले लो दो लीनियर फैक्टर का, या मल्टीप्लिकेशन ले लो, साइन तो वही रहेगा। निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव आएगा, या निगेटिव इंटू निगेटिव वो भी पॉजिटिव आएगा इस पहले इंटरवल में। दूसरे इंटरवल में प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, और यहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन भी प्लस अपॉन माइनस माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन विल आल्सो बी नेगेटिव। तीसरे इंटरवल में दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव। बस, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम साइन चेक करते हैं वो चाहे मल्टीप्लिकेशन ले लो या डिवीजन ले लो, उसी तरह सॉल्व करना है। So there is no change in the steps of Weaver method. And of course, one thing we have to be very careful here is, जब इक्वल टू 0 रहता है तब खाली न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट्स रहते हैं उनको 0 बनाना जरूरी है। तो यहाँ
x का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए। मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। लेकिन मैंने अगर x इक्वल टू 3 और 4 लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। एंड इफ द डिनोमिनेटर बिकम्स 0, then that expression is useless. Denominator 0 means it will become infinity. तो इसीलिए याद रखो कि डिनोमिनेटर जिस वैल्यू के लिए 0 होता है वो वैल्यू हमें एक्सेप्ट नहीं करने हैं। मतलब x और जब हमें इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, पहले तो ग्रेटर देन 0 के लिए बेबीकोर मेथड हमें सॉल्व करवा के देगा। जब हम इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करके देखते हैं तो डायरेक्ट ये जो वैल्यूज है क्रिटिकल पॉइंट के वो डाल के देखते हैं। तो वो खाली न्यूमरेटर वाले ही डालने हैं, डिनोमिनेटर वाले नहीं डालने हैं। So now let me start one by one. Step 1 is already there. Step 1 में सारे x के कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है already. Step 2 says that take out all the critical points. तो यहाँ 4 critical points है. Step 3 में हमें इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहता है. So let me plot them on number line in sequence. So 1 2 3 4 और स्टेप 2 में ही एक्चुअली प्लॉट करते हैं और स्टेप 3 में हमें अल्टरनेट प्लस माइनस लेना पड़ेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे अभी? क्योंकि सबका पावर 1 1 ही है, ब्रैकेट्स का पावर। अभी मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाले इंटरवल मार्क कर लो, मतलब पॉजिटिव वाले इंटरवल हमारा आंसर आएगा ये सारे। सो दिस इज आंसर, दिस इज आंसर एंड दिस इज द आंसर। तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली अभी आंसर लिखा तो पहला इंटरवल आएगा ये -∞ to 1 ओपन, यूनियन 2 to 3 ओपन, यूनियन 4 to infinity, इक्वल टू 0 अभी सॉल्व नहीं किया, खाली ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाला ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में इक्वल टू 0 भी लिया है, तो इक्वल टू 0 के कारण अभी क्या करना पड़ेगा, x के जगह मुझे 1 और 2 इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। लेकिन 3 और 4 को ओपन ब्रैकेट ही रखना पड़ेगा। तो 1 और 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसीलिए 1 और 2 को फील्ड सर्कल आएगा और यहाँ पे 1 को क्लोज्ड ब्रैकेट और 2 को क्लोज ब्रैकेट। लेकिन 3 और 4 को ओपन ब्रैकेट ही रखना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए हमें। इक्वल टू 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा तब इक्वल टू 0 होगा। तो इसीलिए x इक्वल टू 1 और 2 ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज है, 3 4 हम ओपन सर्कल ही लिखेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट? अभी आपको लिखना है चैट में या बोलो। अरे लाइव क्लास है, बोलो ना, चैट में लिखो। ओके, only Danish said that he has no doubt, so I am expecting nobody has any question now. So like this we can solve uh, any question by using Weaver method. So I have discussed now all different possibilities of Weaver method except for the one possibility that I am going to discuss tomorrow. Right now I am going to send you this PDF on our WhatsApp group. मैंने इसके क्लास असाइनमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बेसिक इनइक्वालिटीज एंड वेविकोर मेथड के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के। वो 2-3 क्वेश्चन जो छोड़ दिए और बाकी के सारे होम असाइनमेंट वाले हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करके कल मुझे सॉल्यूशंस बताने हैं। यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए हैं तो आप क्रॉस चेक करो। ऑफ कोर्स मैंने 20 तक ही आंसर डाले हैं, बाकी के तीनों जो है वो प्रीवियस ईयर वाले हैं, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व मत करो, 20 तक ही सॉल्व करना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ये 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करो और बहुत आसान है। और जहाँ कहीं भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। हाँ, पहले इसको फैक्टराइज करो, लीनियर फैक्टर्स उसके लाओ। 5 2 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 है,
उसको लीनियर फैक्टर में, यहाँ भी इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो। पहले ऐसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करके फिर बाद में हमारे दोनों टाइप के बेबीकोर मेथड यूज करो, या तो फिर सिंपल बेबीकोर मेथड जहाँ पे हर एक ब्रैकेट का पावर 1 1 रहता है, या फिर जनरल बेबीकोर मेथड जहाँ पे 1 के अलावा दूसरा कोई अगर पावर होता है। एक भी ब्रैकेट में 1 के अलावा दूसरा कोई पावर है तो जनरल बेबीकोर मेथड ही यूज करना है। और अगर सारे ब्रैकेट में 1 1 1 पावर ही है, देन वी कैन यूज सिंपल बेबीकोर मेथड, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस वाला, नहीं तो फिर ऑड इवन प्लस माइनस वाला। ठीक है, so please solve 11 to 20. This is today's homework. By tomorrow you should submit before 6 o'clock. Send me the photos on the group. So thank you very much. We will stop here.